प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया जो एक जंगल में रहा करती थी। उसके पति की कुछ ही दिन पहले किसी हादसे में मौत हो गई थी। वो 2 अंडे दे चुकी थी। उसमें बस कुछ ही पलों में बच्चे निकलने वाले थे। वो बहुत खुश थी। ये उसके आसपास के दोस्त भी आ जाते हैं और उसी वक्त अंडों में से 2 प्यारी प्यारी बच्चियां निकल आती हैं। टूनी बहुत खुश थी। खुशी से उसकी आंखों में से आंसू निकल आए थे। वो अपने पति के मरने के बाद बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब उसकी बच्चियों के आने से उसको कुछ हिम्मत और हौसला मिला था। वो बहुत खुश थी। सब उसको मुबारक दे रहे थे। अरे वाह टूनी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी बच्चियां तो बहुत ही सुंदर हैं। बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी है। देखो तो सही कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, टुन्नी बहन बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। वक्त गुजरने के साथ कुछ ही दिनों में टूनी की बेटियां बड़ी हो जाती हैं। वो बहुत ही प्यारी थी। दोनों एक दूसरे की कॉपी थी। वो बहुत ही खुश थी। टूनी उन्हें देख देख के जिया करती थी। लेकिन टूनी की एक बेटी बहुत ही शरीफ और दूसरी हद से ज़्यादा शरारती थी। हर वक्त किसी न किसी को तंग करती रहती और कोई न कोई हर वक्त लड़ाई करने के लिए टूनी के पास आ जाता था। आज उसने सुंदरी के बेटे की पिटाई कर दी थी। इसीलिए सुंदरी टूनी पर आकर बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे टूनी, तुमसे अपनी बेटी नहीं संभाली जाती तो बता, मैं उसकी टांगे तोड़ती हूँ। एक दिन में सीधी हो जाएगी। उसको पता लग जाएगा कि कैसे किसी के बच्चे की पिटाई करते हैं। अरे उसको शर्म नहीं आई, मेरे छोटे से बेटे को मार गई। उसको संभाल के रख, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे टूनी, क्या बताऊँ, आज तो सुंदरी ने पूरा जंगल सर पे उठा रखा था। हाँ, आई थी सुबह मेरे पास भी। अरे तू भी तो अपनी बेटी को समझाना, हर किसी के बच्चों को मारती रहती है। कल मेरी हमसाई के बच्चे को भी मारा था उसने। वो क्यों बच्चों को परेशान करती रहती है? थोड़ा समझाया करना उसको। तेरी दूसरी बेटी तो बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव की है। ये पता नहीं किस पे गई है। हाँ, मैं तो खुद उसकी हरकतों से परेशान हूँ। उसका स्कूल में एडमिशन करवा दे, फिर सही हो जाएगी। एक दिन में सीधी हो जाती है स्कूल में। हाँ, इरादा तो मेरा भी है। देखो अब। अच्छा, मैं चलती हूँ फिर। टूनी ने बेटियों का नाम चिंकी मिंकी रखा होता है। चिंकी बहुत अच्छी थी और मिंकी बहुत शरारती थी। टूनी घर जाकर मिंकी को खूब डांटती है। बहुत डांट डपट के बाद वो उससे बोलती है कि जाकर सुंदरी से माफ़ी मांग कर आओ और उसके बेटे से भी माफ़ी मांगो। मिंकी बहुत गुस्से में चली जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए और माँ को भी बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही होती है। वो बहुत ही शरारती हो चुकी थी। माँ का बिल्कुल भी कहना नहीं मानती थी। और जल्दी से घर वापस आना, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार कर रही हूँ। 2 मिनटों में होके जल्दी से आ और फिर ना कोई शरारत करियो। अरे चिंकी, खाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये क्या है? ये मैंने नहीं खाना। मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे नूडल खाने हैं, फिर मुझे ये दे रही हो। मुझे नहीं खाना ये गंदा खाना। रुक, मैं तेरी जुबान कटती हूँ। कितनी जुबान चलने लगी है तेरी। चिंकी, आइंदा इसको खाना नहीं देना। इसको मैं खुद ही खाना दूंगी। अरे सर पे चढ़ा लिया है मैंने इसको। हर वक्त इसकी बदतमीजियाँ नहीं खत्म होती। पर माँ, मुझे नूडल खाने हैं। मुझे ये गंदा खाना नहीं खाना। मुझे नूडल बना के दो। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। मुझे नूडल खाने हैं। मुझे नूडल खाने हैं। नहीं बनेंगे नूडल। खाने हैं तो खाओ, वरना जाके सो जाओ। कोई नूडल नहीं है घर में और ना ही नूडल बनेंगे इस घर में। यही खाना पड़ेगा। खाना है। अरे बेटा चिंकी मिंकी, मुझे खेतों में जाना है। चलो तुम लोग भी मेरे साथ काम करने। मैं अकेली थक जाती हूँ। तुम लोग भी साथ होगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। चलो आ जाओ, शाबाश दोनों मेरे साथ। माँ, मुझे नहीं खेतों में जाना। मेरी दोस्त भी आने वाली है, मैंने उसको बुलाया है। हम दोनों खेलने वाले हैं। माँ चलिए, मैं आपके साथ आती हूँ। हम दोनों खेतों में काम कर लेंगे। मिंकी को नहीं जाना तो कोई बात नहीं। चलिए हम दोनों मिलकर चल
चलते हैं और हम जल्दी जल्दी काम निपटा लें। फिर दोनों माँ बेटी खेतों में काम करती हैं। वो सारा दिन काम करती हैं, यहाँ तक कि रात भी हो जाती है। टुन्नी थक जाती है, लेकिन चिंकी काफ़ी देर तक काम करती है। जब वो थक हार कर घर आते हैं तो आगे मिंकी बहुत आराम से सो रही होती। उसे कोई टेंशन नहीं थी कि माँ और चिंकी भूखी आएंगी खेत से, तो कुछ खाना वगैरह भी बनाना है। उसे आराम से सो रही थी। जैसे ही उसकी माँ आती है, वो उसको डांटती है कि तुम कितने आराम से सो रही हो, ना तुमने खाना बनाया है। वो आगे से माँ से खुद लड़ने लग जाती है कि माँ आपने इतनी लेट कर दी। माँ आप कितनी लेट आई हो भूख से? मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर बहुत मुश्किल से मैं पानी पी के सोने की कोशिश कर रही हूँ। आपने क्यों इतनी लेट कर दी? अरे शर्म नहीं आती तुझे? पहले जब मैं खेत में जाती हूँ तो चिंकी सारा काम कर लेती है, खाना भी बना लेती है, और तू कम वक्त सोई हुई है आराम से। चल उठ के कोई काम कर बहन के साथ। तब तक प्यारे दोस्तों, आप सब हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बाकी स्टोरी देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब तो करना होगा ना। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं तो। चिंकी और मिंकी दोनों खेल रही थी कि खेलते खेलते उनकी लड़ाई हो जाती है। मिंकी चिंकी की डोल मांगती थी और चिंकी नहीं दे रही थी, इसीलिए मिंकी उसके साथ लड़ाई करने लग जाती है। मुझे अपनी डोल दे दो, मुझे इसके साथ खेलना है। नहीं, ये मेरी डोल है, तुम अपनी डोल के साथ खेलो ना, मेरी डोल क्यों लेती हो? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी डोल चाहिए, मैंने तुम्हारी डोल के साथ खेलना है, अपनी डोल के साथ नहीं खेलना। दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करती हूँ, रुको ज़रा। इतना कहते ही वो चिंकी के सर में डंडा मारती है और उसके चोट लग जाती है। चिंकी बहुत रोने लग जाती है। वो रोती रोती माँ को आवाज़ें लगाने लग जाती है। अरे चुप कर जा चिंकी, चुप कर जा प्लीज, नहीं तो माँ मुझे बहुत मारेगी। चुप कर जा ना। हाँ, मैं भी माँ को बताती हूँ, तुमने मुझे मारा माँ, उसने मुझे, मिंकी ने मुझे डंडे से मारा, देखो मेरा खून निकल रहा है। उसने मुझे बहुत जोर से मारा और मेरी डोल भी ले ली है। अरे कितना जख्म कर दिया इस लड़की को, तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। ये आफत की पुड़िया ने तो मेरे नाक में दम कर रखी है। पहले तो बाई लड़ाइयाँ करती थी, अब घर में भी शुरू कर दी है। आज रुक ज़रा, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगी। इस कम वक्त मारी क्यों, तो मैं अब भी पूछती हूँ। तू रोना बंद कर मेरी प्यारी बेटी, चुप करो, मैं अभी तुम्हें ऊपर बैंडेज लगा देती हूँ। रुक ज़रा मिंकी, कहाँ है तू? तूने क्यों मारा बहन को? बस आज मैंने फैसला कर लिया है, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। तू जल्दी से अपना सामान उठा और निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। तूने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। मैं तंग हो गई हूँ तुमसे। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं उससे जख्म नहीं करना चाहती थी, बस मेरे हाथ में डंडा था और उसे लग गया गलती से। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। मुझे घर से मत निकालो, मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। उसके बहुत माफ़िया मांगने पे टुन्नी उसको माफ़ कर देती है और फिर घर में रहने की इजाज़त दे देती है। फिर वो एक अच्छी बच्ची बन जाती है और बहुत ही सुधर जाती है। फिर वो लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और सबसे ज़रूरी काम होता है कि मेरे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी दोस्त टुन्नी की वीडियो जल्द से जल्द हासिल कर सकें। और सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।